कहाँ मोदी? सलाम ठोकरेलाल। सही भाई और बहनों को राम राम। चलिए आज का जल चित्र आरंभ करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। कोई बता सकता है ये चील जो घूम रहे हैं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। What? इसका कारण नरेंद्र मोदी है, इसका कारण आरएसएस है, इसका कारण बीजेपी है। बैगन। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे ही उनको पता चलता है त्योहार का समय आ रहा है, दिवाली का समय आ रहा है, छठ का समय आ रहा है, वो ये गंदा पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। कब हो गई? वो बराज के सारे कालिंदी कुंज के गेट बंद कर देते हैं कि सारा गंदा पानी दिल्ली में आए। भांग खा के आओ का बच्चा। Wake up to reality. नदी यहाँ से यूपी की तरफ जा रही है, और जो वजीराबाद से ओखला से वजीराबाद का स्ट्रेच है 2% है नदी का, उससे 80% पोल्यूशन होता है। क्या नदी यूपी से दिल्ली में आ रही है क्या? मतलब ये लोग कहाँ से पढ़ लिख कर आए हैं? वायु प्रदूषण को लेकर कह रहे हैं हरियाणा। प्रियंका जी, पंजाब भी पराली है सबसे ज्यादा जिम्मेदार, फिर दिवाली पर दोष आ गया, अब यूपी हरियाणा पे। मैं तो खुश हूँ कि इजराइल लेबनान के युद्ध को दोष दे दिया। आपको पता है इजराइल लेबनान के युद्ध को भी दोष दे दिया, वहाँ बॉम्ब गिरा, यहाँ पे प्रदूषण हुआ। ये केजरीवाल एंड कंपनी इतनी नौटंकी करती है, इनको बोलिए कि दिल्ली का अंदरूनी कारण है प्रदूषण का, डस्ट है, कंस्ट्रक्शन डस्ट है, वेहिकुलर पोल्यूशन है। कहाँ है वैक्यूम क्लीनर एलसीडी वाले? तो मुझे लगता है उस पर 10 साल काम नहीं किया, यमुना जी पर काम नहीं किया। पैसे कहाँ गए इसके 7,000 करोड़? गजब बेइज्जती है। आप बताइए मुझे, जिस प्रकार राहुल गांधी को 5 दिन तक 50 घंटे जो बुलाया गया, ऐसा कभी आज तक हुआ क्या? और तो और बिना मनी लॉन्ड्रिंग के। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बिना मनी लॉन्ड्रिंग के भी उस देश को बढ़ा रहे, जबरदस्ती बढ़ा रहे। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। पिक्चर चालू करो बे। आपको देखना है कि क्या राहुल गांधी सचमुच में मेरे भाषण को एक्सेप्ट नहीं करो आप। मगर क्यों? अब मेरे भाषण को डाउट करो और फिर आपको मुझे देखते जाओ। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना। 1 महीने बाद महंगाई, मेरे पास आंकड़े हैं। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। तू समझा? साले सवेरे सवेरे मनुष्य लोगों की मनुष्य शक्ल देख ली, पता नहीं आज पानी भी नसीब होगा कि नहीं। राहुल गांधी 57 साल के हैं, उनकी बहन 50 साल की है। अब मंच पर चुम्मा लेती है बहन को। बात तो सही है। दांत काटती है गाल में। बात तो सही है। वो नारी सम्मान क्या जानेगा? जो अपने बहन को दांत काटती है चौराहे पर, मंच पर, वह व्यक्ति नारी सम्मान की बात क्या कर सकता है? उसको नारी का क्या महत्व है? कुछ नहीं जानता है। राहुल गांधी को महिलाओं की सम्मान करने का संस्कार नहीं है। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा यहां गिरा, एक टुकड़ा वहां गिरा, और वो जमा कर लाकर उनका अग्नि संस्कार किया। है कोई आपके पास ऐसा आदमी? अभी मैं आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटा सा ग्रुप था। मैं वहां से निकला, मेरी ओर देखा और कहा, बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना?
अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। अच्छा ठीक है भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? नहीं सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? पता नहीं। उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अच्छा बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। बैगन तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। बैगन मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं। बात तो सही है। मैंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी जी मुझे एक शब्द नहीं बोलने देते, मैं उनके सामने जाकर बोल भी नहीं सकता। राष्ट्रपति आदिवासी हैं। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, आपको टीवी पे उनका चेहरा दिखा? क्योंकि वो आदिवासी हैं। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं, मगर उनको सीधा मैसेज दिया गया, आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।